हेलो गाइस, जय माता दी। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि वैष्णो देवी में बहुत स्कैम हो रहा है ना। वहाँ दुकानदार बहुत लूटते हैं, चढ़ाई चढ़ते समय बहुत लूटते हैं, बहुत महंगा महंगा सामान देते हैं लोगों को। बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब जब हम लोग गए थे, हम लोग तो मतलब माता रानी की कृपा से हर साल ही जाते हैं, मैया हर साल बुलाती ही हैं। इस बार जब हम लोग गए थे हम लोग 17 फरवरी को, 16 फरवरी को गए थे, 17 फरवरी पहुंचे थे वहां जा कर के। 18 फरवरी को वहां पे हड़ताल शुरू हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि हड़ताल शुरू हो जाएगी तो आपको खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए नहीं मिलेगा, या आपको किसी तरह की प्रॉब्लम मिलेगी। हाँ, वहाँ होटल, शॉप्स, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन होटल आपको नॉर्मली जो रेट है सो रेट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा रेट मिलेगा। अगर आप ऑफ सीज़न जाते हैं तो ऑफ सीज़न में आपको 600 से ले करके 1000 रुपये तक में अच्छा मतलब रूम मिल जाएगा। 600-700 में तो आपको बढ़िया रूम एकदम मिल जाएगा, नीट एंड क्लीन। लेकिन आपको बहुत अच्छा अगर रूम चाहिए तो 1000-1200 रुपये में, 1000 रुपये में तो बहुत अच्छा रूम आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और जैसा कि हम लोग जब गए थे तो 18 तारीख को हड़ताल शुरू हो गई थी, तो सारी शॉप, सारे होटल, सब कुछ बंद थे। पर वो रुकने के लिए, स्टे के लिए होटल सारे खुले हुए थे। और फिर वहाँ पे खाने के होटल जब बंद बंद थे, फिर वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ के कटरा के ही लोग यात्रियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। तो वो लोग जगह जगह पे यात्रियों के लिए लंगर रख देते हैं। चाय की मतलब बड़ी बड़ी शॉप्स नहीं खुली रहती हैं, लेकिन छोटी छोटी शॉप्स जैसे ठेले पे चाय देना या छोटी छोटी चाय की शॉप्स खुली रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जाओगे तो बहुत महंगा है, सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर उस लिए कि आप जैसे कि लोग वीडियो में बता रहे हैं कि अरे बहुत महंगा है, बहुत लूटते हैं, बहुत ये करते हैं, बहुत वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 120 रुपये, 150 रुपये में आपको जो थाली दी जाएगी खाने में, उसमें दो लोग बहुत अच्छे से खाना खा सकते हैं, ऐसी थाली है। 4 रोटी, आपको अच्छा खासा चावल, दाल चावल, सूखी सब्जी, मतलब वो आपकी थाली पे डिपेंड करता है। अगर आप 150 की थाली लेते हैं तो आपको उसमें मटर पनीर और दाल, सैलेड, सारी चीज़ें मतलब मिलती हैं, 4 रोटी। और अगर आप 120 वाली थाली लेते हैं तो उसमें मटर पनीर नहीं होता है, मिक्स वेज होती है, और ग्रेवी वाली भी एक सब्जी होती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा है कटरा। अगर आप जाना चाहते हो तो बस या ट्रेन का आपका टिकट छोड़ करके मेरे हिसाब से आप 3000 रुपये पर पर्सन, 3000 2500 रुपये पर पर्सन रख करके जाओ, है ना। आप आराम से घूम सकते हो, रह सकते हो वहाँ पे भवन में। अगर आप चल सकते हो तो फिर आप चल करके जाओ, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप चल करके नहीं जा सकते हो तो फिर मत जाओ, ठीक है। क्योंकि आप घोड़े खच्चर पे लद करके जाओ, जानवरों को परेशान करो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आज इस बार जब हम लोग जा रहे थे तो हमने देखा था कि एक घोड़ा मरा पड़ा था, उसके ऊपर से उन लोगों ने बोरी डाल रखी थी। पहले हम लोग को लगा बीमार है, बीमार है, बीमार है, लेकिन वो मरा हुआ था। और फिर वापस जब हम लोग आए तो वहाँ पे नहीं था। तो ऐसा मत करिए। आपके साथ में जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए वॉकर चलता है, आप वॉकर कर लीजिए, है ना। आपके साथ बुजुर्ग हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कर सकते हो, पिट्ठू पाल के कर सकते हो। मैंने देखा है एकदम यंग यंग लड़के जो चल सकते हैं, जिम जाते होंगे, रोज सुबह वॉक करते होंगे, वो लोग घोड़े पे बैठ बैठ करके भवन में जा रहे थे, और इतने मतलब शान से जा रहे थे कि जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग घोड़े पे बैठ करके जाने में। अच्छी बात है, आप अफोर्ड कर सकते हो, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि जब हम इतनी दूर गए हैं तो हम जब मेरी माता रानी चल करके पैदल गई हैं 14-15 किलोमीटर तक, तो हम भी चल करके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत थक जाओगे, बहुत ऐसा हो जाएगा। हम लोग तो हर साल जाते हैं। मेरा बच्चा है 6 साल का, वो खुद पैदल जाने की जिद कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया कि मतलब पैदल मत चलो, मतलब पैदल हम लोगों ने वॉकर कर लिया कि उसको पैदल नहीं ले चलते हैं, वो थक जाएगा। लेकिन फिर भी वो पैदल ही गया। वॉकर करना हम लोग का वेस्ट हो गया। उसमें हम लोगों ने अपने एक बैग रख दिया था, जो कपड़े लेकर के गए थे, बच्चे की जैकेट वैकेट, वो हमने रख दिया। मेरा 6 साल का बच्चा समझ लीजिए कि पूरा वो पैदल गया है ना। बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो भी हम लोगों ने बहुत फोर्स किया कि बाबू बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ।
तो वो मुश्किल से आधे घंटे के लिए 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ऐसे बैठा, फिर वो खुद उतर जा रहा था कि नहीं मम्मा मुझे पैदल जाना है, मम्मा मुझे पैदल जाना है। मैंने उसकी वीडियो भी बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चल सकता, आपके अंदर अगर श्रद्धा है, अगर विश्वास है, तो आप पैदल चल करके आराम से एकदम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जाने में। और अगर आप नहीं जा सकते हो तो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं कि अगर आपको खाना खाना है या चाय पीनी है तो साइन बोर्ड वाला है, आप साइन बोर्ड में चाय पी सकते हो। 8 रुपए की चाय देते हैं आपको, और 40 रुपए में आपको खाना देते हैं, भर पेट खाना, राजमा चावल, कढ़ी चावल, आप जो भी खाना चाहते हो। और बहुत टेस्टी होता है, ऐसा नहीं होता है कि उसका टेस्ट नहीं अच्छा या आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। बहुत टेस्टी खाना। फिर एक आपको बीच में डोसा पॉइंट मिलेगा, वहाँ आप डोसा खा सकते हो। 50 रुपीज़ में डोसा मिलता है वहाँ पे, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। आप शाइन बोर्ड वाली चीज़ों में, साइन बोर्ड वाले जगह जगह पे हैं, हर मेरे ख्याल से हर 1 किलोमीटर पे साइन बोर्ड का वो रेस्टोरेंट टाइप का है, तो आप वहाँ पे खाना खाओ। आप नहीं नॉर्मल ये लोग जो दुकान वाले हैं, अगर आपको लगता है कि ये लोग महंगा कर रहे हैं तो फिर आप उनके यहाँ मत खाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके यहाँ खाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग कुछ महंगा नहीं देते हैं, ठीक है। आप खुद सोचो, जब हम लोग खुद चल करके जाते हैं तो फिर हम लोगों को लगता है कि अरे हम लोग थक गए है ना, पैर दर्द होने लग गया है, तो वो लोग उतने ऊंचे सामान भी ले करके जा रहे हैं। तो वो लोग घोड़े से ले जा रहे हैं या पिट्ठू पाल के जिससे भी ले जा रहे हैं वो लोग सामान, तो उनको उसका किराया देना पड़ रहा है। तो वो लोग अगर मानिए 5 रुपए वाला चिप्स 7 रुपए में दे रहे हैं तो कुछ गलत नहीं दे रहे हैं, वो लोग अपनी मेहनत का ही ले रहे हैं, खा रहे हैं। अगर आपको महंगा लग रहा है तो आप मत लो उनसे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ ये सब चीज़ें करके आप भवन को मत बदनाम करो कि बहुत महंगा है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं कि मतलब 1 किलोमीटर चल के गए, बहुत खुशी खुशी गए, फिर दूसरे किलोमीटर में उनके पैर टेढ़े होने लग गए, फिर 3-4 किलोमीटर में वो पता नहीं कैसे अजीब से पैर टेढ़े करके चलने की एक्टिंग करने लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हाँ नहीं हम चल नहीं सकते, नहीं हम कर नहीं सकते। हाँ चढ़ना पड़ता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर ऐसा नहीं होता कि आप जा ही नहीं सकते या आप चल ही नहीं सकते, आप इतना परेशान हो जाओगे या कुछ भी। अगर आप विश्वास बना लो कि मुझे जाना है, दर्शन करने ही करने हैं, तो माता रानी हर तरह से मतलब आपकी हेल्प करती हैं, आपको भवन तक पहुंचाती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होती है या कुछ वैसा होता है। इस बार तो हम लोग का तो जाना बिल्कुल ही कैंसिल हो गया था, हम लोग की 2-2 बार ट्रेनें कैंसिल हुई, हम लोग को लगा नहीं जा पाएंगे हम लोग। फिर एक बार हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे तो हम लोगों ने टिकट देखना शुरू किया, हमने कहा यार लग रहा है इस बार जा नहीं पाएंगे हम लोग, तो मेरे हस्बैंड टिकट देखने लग गए, तो हम लोगों को स्लीपर का टिकट मिला। तो हम लोगों को ये था कि नहीं भैया हम लोगों को जाना है, ऐसे हम लोग 3rd AC में जाते थे, तो फिर ये हुआ कि नहीं भैया टिकट मिल रहा है तो हम स्लीपर में ही जाएंगे, पर हमको जाना है। जब हम हर साल जाते हैं, मैया हमको हर साल बुलाती हैं, और ये मान करके चलिए 20-25 दिन पहले की बात है, हम लोग बस ऐसे ही बैठे, दिमाग में आया कि हम लोग को चलना चाहिए यार, जा नहीं पाएंगे क्या हम लोग इस बार। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा रुको देखते हैं ना एक बार टिकट, हो सकता है किसी ने कैंसिल करवाया हो या कुछ वैसा हो, जो भी है अपना उनका। तो उन्होंने अपना चेक किया तो स्लीपर में सीटें खाली थी, तो फिर उन्होंने कहा यार स्लीपर में सीटें मिल रही हैं, तो हमने कहा अगर स्लीपर में भी मिल रही हैं तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको दर्शन करने से मतलब है, हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने तुरंत टिकट कराई, हम लोगों ने पैकिंग शुरू की, तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी, है ना। हम लोग गए, बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किया, सारी चीज़ें हुई। कभी हम लोगों को लंगर नहीं मिला था गुलशन कुमार का, हम लोगों ने गुलशन कुमार जी का लंगर भी किया इस बार। भैरव बाबा पे गए, भैरव बाबा में हम लोगों को लंगर मिला, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मानिए वहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है, कुछ हो जाता है, अगर स्ट्राइक होती भी है तो वहाँ के लोग यात्रियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जा करके वहाँ किस नज़रिए से देख रहे हो, चीज़ें किस नज़रिए से कर रहे हो। अगर आप अच्छाइयाँ देखोगे तो आपको सिर्फ अच्छाइयाँ मिलेंगी, आप बुराइयाँ देखोगे तो वहाँ सिर्फ बुराइयाँ आपको मिलेंगी। बाकी रही बात कि बहुत महंगा है, बहुत ये है, बहुत वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली जितना यहाँ पे है वही रेट वहाँ पे भी है,
ठीक है। और दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि अगर मानिए वो लोग 2-4-5 रुपए महंगा दे भी रहे हैं तो वो लोग कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा आपको दे रहे हैं, वो लोग अपनी मेहनत का दे रहे हैं, वो लोग ले करके भवन तक जा रहे हैं, है ना। उनका जो कन्वेंस लग रहा है, जो उनकी मेहनत लग रही है, वो लोग उसका पैसा सिर्फ ले रहे हैं। वो आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, और ना वो आपको फोर्स करेंगे, ना वो आपसे बदतमीज़ी करेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ है। मुझे 8 साल हो गया है कंटिन्यू जाते हुए, मुझे 8 सालों में कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी कि मुझे वॉकर वाला बुरा मिल गया, या मुझसे किसी शॉप वाले ने बदतमीज़ी की, या मुझसे कभी किसी होटल वाले ने बदतमीज़ी की। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी भी आई हो। मेरे हस्बैंड तो 20 सालों से जा रहे हैं लगातार। बस माता रानी ऐसे कृपा बनाए रहें, सबको बुलाती रहें, है ना। बाकी आप बुराइयां मत देखो, अच्छाइयां देखो। और रही बात जैसे कि रोपवे बन रही है, तो रोपवे नहीं बननी चाहिए, ठीक है। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि बननी चाहिए, बुजुर्गों के लिए बननी चाहिए, है ना, उनके लिए बननी चाहिए, उनके लिए बननी चाहिए। तो आप खुद सोचो, जब एक यंग आदमी घोड़े पे बैठ करके जा सकता है, तो अगर रोपवे स्टार्ट हो जाएगी तो क्या लोग रोपवे से नहीं जाएंगे? हर कोई फिर रोपवे से ही जाएगा। कटरा वालों का ये होटल का, शॉप का सब बंद हो जाएगा। इसलिए वो लोग भी स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका भी स्ट्राइक करना ठीक है अपने लिए। अगर उस जगह पे खुद को रख करके देखिए, अगर किसी की रोजी रोटी, किसी का काम बंद हो जाएगा तो फिर उसको बुरा लगेगा। और जो रोपवे बन रही है वो कटरा से 25 किलोमीटर पहले बन रही है, 23 या 25 किलोमीटर पहले बन रही है। तो आदमी जब जम्मू से आएगा ना, तो आदमी कटरा आएगा ही नहीं, तो वो बीच में ही उतरेगा, वो ऑनलाइन रोपवे का टिकट करेगा, वहाँ से बस बैठेगा, सीधे भवन जाएगा, भवन से दर्शन करके फिर सीधे आएगा, सीधे जम्मू से अपना निकल जाएगा। तो उन लोगों का स्ट्राइक करना कोई गलत नहीं है। वो लोग बिल्कुल अपनी मतलब अपने हक के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और बनना भी नहीं चाहिए रोपवे। जब हमारी माता रानी चढ़ करके 14-15 किलोमीटर गई हैं ऊपर, तो क्या हम लोग नहीं जा सकते उनके लिए? और अगर जो नहीं जा सकता है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, तो उसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उस चीज़ की राय मत दो कि अब भाई देखो, सबकी अपनी अपनी राय है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि नहीं बननी चाहिए, लोग बोल रहे हैं कि बननी चाहिए, अपडेटिंग ज़रूरी है, मतलब कि होना चाहिए कि अब टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। क्यों भाई आप नेचुरल चीज़ों को चेंज करना चाहते हो? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें नेचुरल है, जो फील है कि आप चढ़ करके 14-15 किलोमीटर जाओ, उसकी बात ही अलग है। ऐसा नहीं है कि आप 14-15 किलोमीटर चढ़ करके नहीं जा सकते हो, ठीक है। आप एक बार मन बना लो तो माता रानी खुद आपको बुला लेंगी वहाँ तक। आपके अंदर ऑटोमेटिक वो हिम्मत और ताकत देंगी कि आप भवन तक पहुँच सको। तो प्लीज़ जो भी गलत नैरेटिव सेट कर रहा है वो मत करे, है ना। खुशी खुशी जाइए भवन, और खुशी खुशी माता रानी के दर्शन कीजिए, और दूसरों को भी जाने दीजिए। जाने से पहले मत डराइए लोगों को कि नहीं, मुझे जाने से पहले ही आप इतना डरा दो कि वहाँ बहुत महंगा है, वहाँ सब कुछ ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। कुछ भी वैसा महंगा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ठीक है, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप जम्मू से, मतलब आप अगर चल सकते हो, क्षमता का मतलब है कैपेसिटी अगर आपकी है उतनी कि आप स्टेशन से सीधे कटरा आइए, कटरा से आप डायरेक्ट चढ़ाई शुरू कर दीजिए। डायरेक्ट चढ़ाई शुरू करके आप ऊपर भवन में जाइए, भवन में आप रुकिए, नहाइए धोइए, खाइए पीजिए। नहाना आपके रुकने के लिए, वहाँ पे सब नहाने धोने के लिए फ्री ही व्यवस्था है, ठीक है। आप वहाँ पे रुकिए, नहाइए धोइए, नहा धो के माता रानी के दर्शन करिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर उसके बाद में आप उतर आइए। उतरने के बाद में आप फिर सीधे जम्मू जाइए, जम्मू में आप स्टेशन पे रुक जाइए जा करके, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो आपके खर्चे पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहो कि नहीं मुझे 50,000 खर्चा करना है, तो वहाँ खर्चा करने वालों के लिए 50,000 रुपये भी कम है। अगर आदमी कहता है कि मेरी सिर्फ 5,000 की क्षमता है, तो आप 5,000 में भी बहुत अच्छे से दर्शन करके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको दर्शन करने के लिए 50,000 रुपये ही चाहिए, आप 5,000 में भी बहुत अच्छे से दर्शन करके आ सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग प्लान बनाइए, सब लोग माता जी के यहाँ जाइए जो जो जाना चाहते हैं, है ना। और बिल्कुल भी मत डरिए या घबराइए। वहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ वैसा होगा। वहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप जो पूछोगे जो बताओगे सब वो लोग करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से जाइए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। जय माता दी।